अब हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और ये समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो यहाँ पर हमारे को X, Y और Z के जो माप है वो हमारे को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस आकृति के अंदर x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिख देना आंसर के अंदर समांतर चतुर्भुज HOPE में, क्योंकि इसी से हम x, y और z के मान ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ समांतर चतुर्भुज HOPE में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज के बाहर की तरफ एक कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे कोण बन रहा है। यहाँ पर मैं अगर कुछ लिख दूँ, जैसे T लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर POT एक बाह्य कोण है। हमारे को चाहिए समांतर चतुर्भुज के अंदर वाले कोण। क्यों, देखिए x के सम्मुख कोण है ये कोण। अगर ये कोण ज्ञात हो जाए तो x का मान निकल जाएगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज के जो बाह्य कोण का जो मान होता है और अंत कोण का अगर हमारे को मान ज्ञात करना है तो हमारे को करना क्या है, 180 डिग्री में से बाह्य कोण को घटाने पर अंदर वाला कोण मिल जाएगा। यानी ये अंदर वाला कोण POH, यानी देखिए POH बराबर हमारे को ज्ञात करना है, ताकि POH के सम्मुख कोण है x। जितना POH का निकलेगा उतना ही x का निकल जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोण POT बराबर 70 डिग्री है। देखिए यहाँ पर ये जो घुमाव बन रहा है, कोण बन रहा है 70 डिग्री है। तो यहाँ पर बाह्य कोण कारण लिख देते हैं बाह्य कोण। अब हम अंत्य कोण निकालेंगे। इसी से अंतः कोण। तो करना क्या है, अगर अंतर निकालना है तो बाह्य को माइनस करना है 180 डिग्री में से। अगर बाह्य निकालना है तो अंत्य को 180 डिग्री, यानी उल्टा सिस्टम है। ये दे रखा तो 180 डिग्री में से ये घटाने पर अंदर वाला निकल जाएगा। अगर बाहर वाला ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से अंदर वाला घटा देना। लेकिन फिलहाल हमारे को अंदर वाला ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण POH बराबर 180 डिग्री में से बाह्य कोण 70 डिग्री को घटाएंगे। तो यहाँ पर POH हमारे को मिलेगा 110 डिग्री। अब देखिए जितना POH होगा उतना ही होगा x, क्योंकि देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, कोण POH बराबर कोण HEP बराबर 110 डिग्री। इसका कारण यही है, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण। ठीक है ना, ये गुण हो गया एक तो कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण काम आ रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो जितना यहाँ से लगाकर यहाँ तक निकला, ये जो घुमाव निकला है 110 डिग्री, उतना ही x का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर HEP पर जो कोण है वो x है। तो x बराबर हो गया 110 डिग्री। तो x का मान तो ज्ञात हो गया। अब हमारे को ज्ञात करना है z का और y का। तो देखिए z का कैसे करेंगे, z का करने के लिए हमारे को समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का नियम लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर 110 डिग्री लिख सकते हैं x का मान, और यहाँ पर भी 110 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, आसन कोण का नियम लगाएंगे। आसन कोण क्या होता है, एक भुजा ऐसे दे रखी है, यहाँ पर भी कोई कोण है और यहाँ पर भी कोई कोण है, तो दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे को करना क्या, अब कुछ अलग तरीके से लिखेंगे अपन। यहाँ पर कोण EHO तथा कोण POH समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, आसन कोण है। बिल्कुल POH और EHO आसन कोण है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों जुड़ के 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप EHO को देखिए, यहाँ पर जब ये विकर्ण आता है तो इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है। यानी इस पूरे कोण का जो मान है EHO का,
वो 40 प्लस जेड के बराबर है। 40 प्लस जेड जो है ई एच ओ का मान है। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, कोण ई एच ओ प्लस कोण पी ओ एच बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण, ठीक है, इतना कारण दे देंगे तो भी समझ आएंगे। अब देखिए ई एच ओ का जो मान है वो 40 और जेड को जुड़ के बनता है, यानी पूरा घुमाव, पूरा कोण मांगता है। देखिए यहाँ पर पूरा घुमाव है, जबकि यहाँ पर घुमाव तो है लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर ई एच ओ का जो मान है वो लिखेंगे अपन 40 प्लस जेड डिग्री, सॉरी जेड प्लस पी ओ एच, जिसको हमने 110 डिग्री ज्ञात किया है, बराबर में 180 डिग्री। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को जेड का मान मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं, तो जैसे ही आप इसके अंदर इसको इसमें जोड़ेंगे तो जेड प्लस 150 डिग्री निकलेगा, बराबर में 180 डिग्री। अब जेड का मान ज्ञात करने के लिए जेड को इधर रखेंगे, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे। तो जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, माइनस होकर 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो जेड बराबर निकल चुका है 30 डिग्री। अब देखिए एक्स का निकल गया, जेड का निकल गया, अब निकालते हैं वाई का। तो यहाँ पर जेड का कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, एच ओ पी एक त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या होता है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में हमारे को अगर दो कोणों की माप दे रखी है तो तीसरा कोण ज्ञात करना बहुत ही सिंपल। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर 70 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात करना बहुत सिंपल है। इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यही तरीका इसमें भी करेंगे। एच ओ पी में, त्रिभुज एच ओ पी के अंदर एच यानी जेड दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 110 डिग्री, और वाई हमारे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखेंगे अपन, त्रिभुज एच ओ पी में, एच ओ पी में यहाँ पर कोण एच प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, त्रिभुज नियम से। अगर आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा है तो इसमें नहीं अटकेंगे आप, त्रिभुज नियम से, क्योंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर रहता है। तो यहाँ पर जब कोण एच की बात करें अपन, यानी इस त्रिभुज के अंदर, तो कोण एच पर जो है जेड बन रहा है, वो नहीं बन रहा, वो तो देखो उधर वाले घुमाव में है। ये इस त्रिभुज के अंदर है, जो 40 है वो एच ई पी त्रिभुज में है, जबकि बात कर रहे हैं एच ओ पी में, तो एच पर तो सिर्फ जेड बन रहा है, तो जेड का मान हो गया 30 डिग्री। तो जेड का मान तो हो गया, एच पर बन रहा है जेड, प्लस ओ पर बन रहा है 110 डिग्री, और पी पर बन रहा है वाई, जिसको हमारे को ज्ञात करना है 110 डिग्री। जेड अभी अभी हमने ज्ञात किया है 30 डिग्री के बराबर है जेड का मान। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, जेड की जगह अपन 30 डिग्री लिखेंगे, और 110 डिग्री पहले लिख दिया हमने, और वाई इसके साथ में है। अब देखिए वाई को ज्ञात करना, तो वाई को तो इधर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये 140 आ जाएगा, प्लस वाई तो इसके साथ में है 180 डिग्री। वाई को इधर ही रख देते हैं, और 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5 बराबर 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों कोण ज्ञात किए हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वाई बराबर 40 है, जेड बराबर 30 और एक्स बराबर 110 डिग्री। नमस्कार।